स्क्विड गेम जिसे फर्स्ट टाइम बनाया गया था। कैसा हो अगर मैं बोलूं, इस मूवी के लॉन्च होने से पहले मूवी में दिखाया गया है वो सच हो चुका है। इस कैंप में गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जबरदस्ती इसका एक सदस्य बना लिया जाता था। वहाँ सैकड़ों लोग थे जिन्होंने नीले रंग के स्ट्राइप वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके पड़ोसी अंकल उसको ढूंढते रह गए बट वो नहीं मिला। स्क्विड गेम जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हो ना हो आपने इस मूवी को जरूर देखा होगा, बट ये तो सिर्फ एक मूवी है। जो इस मूवी में दिखाया गया है 1982 में 3437 लोगों के साथ सच हो चुका है। सन 1982 में 3437 लोगों के साथ ये रियल स्क्विड गेम खेला गया था। ये डार्क मिस्ट्री है साउथ कोरिया की, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। साउथ कोरिया में एक ऐसा कंसंट्रेशन कैंप था जिसे एकाग्रता शिविर के नाम से जाना जाता था। इस कैंप में गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जबरदस्ती इसका एक सदस्य बना लिया जाता था। इस कैंप को लोग स्क्विड गेम से कंपेयर करते हैं और इसे आरा के नेम से भी जाना जाता है। ये शिविर साउथ कोरिया के आखिरी शिविरों में से एक था। ये कहानी 1982 के एक 12 साल के लड़के चोंग की है, जो कि अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा था। एक दिन वो घर नहीं आता है, रात होने वाली थी, तभी पता चलता है कि वो अपने पड़ोसी अंकल के साथ पास के शहर में गया है। वहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रहा था। वहाँ के एक आर्केड गेमिंग रूम में वो गेम्स खेल रहा था। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तब उसके पड़ोसी अंकल 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ देते हैं किसी काम के कारण। जब वो अकेला था तो 2 पुलिसकर्मी उसके पास आए। वो उससे बात करने लगे, उसके मम्मी पापा के बारे में पूछने लगे। कुछ देर बाद चोंग को वो अपने साथ ले गए, ये कहकर कि वो उसको उसके मम्मी पापा के पास पहुंचा देंगे। उस 12 साल के छोटे से बच्चे को क्या पता था कि वो उसके साथ क्या करेंगे। बेचारे को उन लोगों पर यकीन था, इसलिए वो उनके साथ चला जाता है। उसके पड़ोसी अंकल उसको ढूंढते रह गए बट वो नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे चोंग की तरह और भी बच्चे गायब होने लगे। 1983 में ली, जो एक 7 साल की बच्ची थी, सेम चोंग की तरह पुलिस ने उसे और उसके छोटे भाई बहन को पकड़ लिया और उन्हें एक सफ़ेद वैन में डाल दिया। ये लोग इन्हें ऐसी जगह पर ले जाते थे जो कि किसी नर्क से तो कम नहीं थी, यहाँ तक कि वो नर्क से भी बदतर जगह थी। वहाँ सैकड़ों लोग थे जिन्होंने नीले रंग के स्ट्राइप वाले कपड़े पहने हुए थे। उनके सिर के बाल पूरी तरह से हटा दिए गए थे। सभी लोगों को अपना अपना एक नंबर दिया गया था। उन लोगों को उन्हीं नंबर से बुलाया जाता था। जब यहाँ बच्चों को लाया जाता था तो वो यहाँ पर डर के रोने लगते थे, जिससे इरिटेट होकर गार्ड्स उन्हें बुरी तरह मारते थे, उन्हें उठाकर पटक देते थे, यहाँ तक कि उन्हें मार ही डालते थे। हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में अगर किसी बंदे से क्राइम हो जाता है तो अपना एक एक दिन डर के गुजारता है, बट यहाँ पर ये सब नॉर्मल था। इन शिविरों में लोगों से बहुत काम करवाया जाता था। अगर कोई लोग काम ना करते या फिर उनसे सवाल करते तो उन्हें सज़ा दिया जाता था। वहाँ की सज़ा आप खुद ही इमेजिन कर लो। इतनी मेहनत करवाने के बाद उन्हें बस थोड़ा सा खाना दिया जाता था। ये खाना इतना कम होता था उन्हें अपना गुजारा करने के लिए चूहे या अन्य जानवर खाने पड़ते थे, तो वो कीड़े मकोड़े भी होते थे। इन शिविरों में काफ़ी लंबे लंबे गेट्स थे जो कि बाहर से ही लॉक या बंद किए जा सकते थे। अंदर से लॉक करने की कोई जगह ही नहीं थी। एक ही कमरे में 80 से 100 बेड्स लगे थे, मतलब कि एक ही कमरे में 80 से 100 लोगों को एक साथ रहना था। उनके पास सभी मटेरियल्स लिमिटेड थे। एक ही टूथब्रश को 6 से 7 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग शेयर किया करते थे। जो उन्हें यूनिफॉर्म दी गई थी उस यूनिफॉर्म को उन्हें पूरे साल चलाना था। इन यूनिफॉर्म्स के अलावा उनके पास और कोई यूनिफॉर्म था ही नहीं, उन्हें बस यही यूनिफॉर्म हमेशा पहन के रखना था। इसके अलावा इन शिविरों में फीमेल सेक्शन भी था। इनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इनके साथ बहुत से डरा देने वाली घटनाएं हुई हैं। व्हाट्स हैपन विद देम आई कांट एक्सप्लेन। यह शिविर जिसे हैपचन के नाम से भी जाना जाता था, ये एक शहर का नाम है। इसे ब्रूडर्स वेलफेयर सेंटर्स का नाम दिया गया था। दरअसल इस कैंप को सरकार द्वारा चलाया जाता था। यह कैंप उन लोगों को नया मौका देने के लिए था जो कि समाज से बाहर हो चुके हैं और जिन्हें फिर से मुख्य धारा यानी समाज में वापस लाने का काम किया जाता था। लेकिन वास्तव में ये कैंप लोगों को जबरदस्ती अपने कैंप में लाकर उनके साथ हिंसा करती थी। ये कैंप लगभग 12 साल तक चला
और इसके अंदर लगभग 3,437 लोग इसके शिकार बने। कैंप में भेजे गए लोगों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा जाता था और उनकी फ्रीडम पूरी तरह छीन ली गई थी। इस कैंप से लोग भागने की कोशिश इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यहाँ से भागने की सज़ा थी मौत। इस कैंप का पर्दाफाश 2012 में हुआ जब कुछ जिंदा बचे लोग अपनी आवाज़ कोर्ट तक लेकर आए, लेकिन उन्हें उस हद तक का न्याय नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इस कैंप के पीछे सबसे बड़ा क्रिमिनल था पार्क, जिसे सिर्फ 2 साल की सज़ा देकर छोड़ दिया गया। हालांकि ये सीवन 1988 में बंद कर दिए गए थे, लेकिन सरकार ने इसको दूसरा नाम देकर कई जगहों पर जारी रखा। चोंग, हाँ वही लड़का जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उसने बताया कि उसने वहाँ पर अपने पापा को देखा। दरअसल उसके गुम हो जाने के बाद उसके पापा रोज पुलिस के पास आने लगे। पुलिस के पास आकर अपने बच्चे की भीख मांग रहे थे। पुलिस वालों ने उसे पागल समझते हुए उसे यहाँ इस कैंप में भेज दिया। उधर बीमार और अपाहिज लोगों के लिए एक अलग सी जगह थी जिसे ज़ॉम्बी सेक्शन के नेम से जाना जाता था। असल वो मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको ड्रग्स दिया जाता था, इससे उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता था। पीड़ितों में से एक ने अपनी कहानी बताई कि वो 37 साल का हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी 9 साल के बच्चे जितना महसूस होता था। दरअसल इस कैंप में एडमिट करने पर पुलिस वालों को पॉइंट्स दिए जाते थे। इन पुलिस वालों के पास जितना ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा है, उतनी जल्दी इनको प्रमोशन मिलेगा। थोड़ा सोचो, पुलिस जिस पे तुम यकीन करते हो अगर वही किडनैपर बन जाए तो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं तो एटलीस्ट लाइक तो कर ही देना। हमारे इस चैनल पर आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसे ज़रूर चेक करना।